दोस्तों ये बात है 1977 की, जब नासा अपना इंटरप्लैनेटरी मिशन स्टार्ट करने वाला था, वो भी एक नहीं दो वाइजर 2 और वाइजर 1। इन दोनों की जर्नी बस स्टार्ट ही होने वाली थी, बट इसी बीच एट द लास्ट मोमेंट इसमें एक एडिशन किया गया जिसका नाम था गोल्डन रिकॉर्ड। और इसके अंदर कुछ रैंडम सी इमेजेस थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और भी कई सारी इमेजेस जैसे कि इंडिया का ताजमहल, पाकिस्तान का ट्रैफिक जैम, सिडनी का ओपेरा हाउस, एक एस्ट्रोनॉट, ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यहाँ तक कि एक रैंडम सी झोपड़ी और बंगला, और ऐसी 116 टोटल इमेजेस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर रखी गई थी। बट आखिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 116 इमेजेस इन वाइजर सीरीज? अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा साइंस फिक्शन हो सकता है। क्योंकि ये गोल्डन रिकॉर्ड इसीलिए ऐड किया गया ताकि अगर कभी भी वाइजर किसी एलियन के कांटेक्ट में आए तो उन्हें ये गोल्डन रिकॉर्ड मिल पाए और वो हमारे बारे में जान पाए और हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। बट गाइज होल्ड ओवर हियर, अगर इस चीज को इसीलिए भेजा गया ताकि हम एलियन से कांटेक्ट कर सके, तो आपको नहीं लगता हमें कुछ ऐसी इमेजेस को ऐड करना चाहिए था जो कि थोड़ा सा सेंस बनाए? और बाकी इन सारी इमेजेस का क्या ही काम है? आई एम राइट, बट ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा मकसद होगा, तभी इन 116 इमेजेस को ऐड किया गया। इसीलिए जब हम इन इमेजेस के थोड़ा सा डीप में घुसे तो हमें ये पता चला कि हर एक इमेज का एक बड़ा मतलब है, जिसकी वजह से एलियन हमारा 0 से लेकर 100% तक सब कुछ जान पाए, जिससे उसे ओवरऑल हमारे बारे में आइडिया हो जाए, हम रहते कहाँ हैं, खाते कैसे हैं, क्या स्टडी करते हैं, कैसे हम जी पाते हैं, ये सब कुछ। तो आइए इन 116 इमेजेस के बारे में ही जानते हैं कि आखिर क्यों नासा ने इन सारी रैंडम इमेजेस को गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर इतना दूर भेज दिया। अब देखिए गाइस, नासा ने ऐसे ही रैंडमली इन सारी इमेजेस को ऐड नहीं कर दिया। इसके पीछे उन लोगों ने सीरीज वाइज काम किया है ताकि वो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पाए एलियन से। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि गोल्डन रिकॉर्ड को खुद बनाने वाले कार्ल सेगन का कहना है, और उनकी लिखी गई बुक के अंदर उन्होंने खुद ही ये सब डिस्क्राइब किया है। वेल, इसीलिए तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको बुक ना पढ़नी पड़े और आप सब कुछ जान पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हुआ कुछ ऐसा ना, जब 1977 में वाइजर मिशंस प्लान हो रहे थे तो नासा साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती आई। ऑल ऑफ द थिंग्स विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, उनकी 116 इमेजेस को सिलेक्ट करना है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और हमें नॉलेज दे रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी एलियन स्पीसीज के लिए समझने के लिए भी काफी ज्यादा इजी हो। तो कार्ल सेगन के सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक ऐसे मिशन पर काम करने वाले थे जिसमें उन्हें किसी अर्थ के आदमी को नहीं बताना है ये सब, बल्कि कहीं दूर रह रहे एलियंस को ये चीज बतानी है कि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम कैसे अपने तादाद बढ़ाते हैं, ये सब कुछ। तो कार्ल सेगन ने ये किया ना कि उन्होंने ऐसे ही रफली आइडिया लगाने की बजाय खुद को एलियन के पर्सपेक्टिव में रखा कि अगर वो खुद एलियन होते तो उनके दिमाग में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता। तो अगर आप गौर से सोचें तो सबसे पहले अगर आपको ये गोल्डन रिकॉर्ड मिलता है और आप एक एलियन हो तो आपके मन में यही सवाल आएगा ना, इस गोल्डन रिकॉर्ड को भेजने वाला कौन है और वो कैसा दिखता है। इसीलिए कार्ल सेगन ने इन 8 इमेजेस से शुरुआत की, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन स्केलेटन को डिस्क्राइब किया और रफली उन्होंने बताया कि कैसे उनके ह्यूमस और सर्कुलेटरी सिस्टम का इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में ताकि हम जीवित रह सके। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिस्क्राइब किया। अब हो सकता है ये चीज सुनने में आपके लिए थोड़ी अजीब लग रही हो कि ये सब तो कोई भी अंदाजा लगा लेगा, लेकिन एक बार यहाँ धरती से नहीं बल्कि क्रिप्टॉन ग्रह से बैठकर देखकर देखो, एक सुपरमैन के नजरिए से देखो, और भी बहुत सारी ऐसी इमेजेस प्रोवाइड की जो कि हमारे बारे में बता सकती हूँ। क्योंकि अगर आप सुपरमैन होते तो शायद आपको ये सारी चीजें इतनी भी आसान नहीं लगती। तो एलियंस ने अगर इस चीज को सही से समझा तो उन्हें रफली आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम फ्रेंडली हैं? इसीलिए ऐसी कुछ और फ्रेंडली इमेजेस को प्रोवाइड किया, जिसमें नर्सिंग, पेरेंटिंग, ग्रुप स्टडी से लेकर और भी कई सारी चीजें दिखाई गई, जिससे ये भी साबित होता है कि हम फ्रेंडली हैं।
लेकिन केवल इसी एक मकसद से इस चीज को ऐड नहीं किया गया था, बल्कि इन सारे इमेजेस को ऐड करने के मल्टीपल रीजंस थे। जैसे कि इस लास्ट इमेज को ले लो जिसमें बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टडी एक ग्लोब को कर रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन हम सबको पता है कि ये ग्लोब हमारी धरती का है, लेकिन अगर आप एलियन होते तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होती कि आखिर ये बच्चे किस चीज को स्टडी कर रहे हैं। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने बड़ी ही चालाकी से इसके बाद एक अर्थ की इमेज को प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से एलियंस ये भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर रहते हैं और हमारा घर कैसा दिखता है। और इसके बाद धरती पर एग्जिस्ट करने वाले अलग अलग प्यारे से मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग एनिमल्स को भी दिखाया, जिसकी वजह से एलियंस ये भी समझ पाए कि हमारी धरती अंदर से कैसी दिखती है और ये भी जान पाए कि हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। ऐसी कई सारी और भी इमेजेस गोल्डन रिकॉर्ड में ऐड की गई हैं, जिसकी मदद से एलियंस हमारे बारे में और भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हमने 0 to 100% अपने बारे में हर एक चीज इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली है, इसीलिए हमारे लिए एक खतरा भी साबित हो सकता है। बट हाउ? क्योंकि हमें नहीं पता कि एलियन का क्या मकसद है। अगर वो हम पर राज करना चाहता हो तो उस एलियन सिविलाइजेशन को हम इतनी सेंसिटिव डाटा देकर बहुत बड़ी गलती भी तो कर रहे हैं। अब ऐसा अगर होता है कि वाइजर कभी किसी एलियन के कांटेक्ट में आता है और उसे ये गोल्डन रिकॉर्ड मिलता है, तो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बट ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हर एक इमेज का डिटेल में मतलब क्या है, तो हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उस पर भी पूरी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, हमने वाइजर के ऊपर और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि वाइजर 1 वाइजर 2 से बाद में क्यों लॉन्च किया गया और आखिर वो अब सोलर सिस्टम को पार कर चुका है या फिर नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।